ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। तो अध्याय 3 से इसका क्या लिंक है कि भगवान बता रहे हैं कि बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करने का प्रयास करो, आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा। तो वह आध्यात्मिक बुद्धि कैसे मिलेगी? दिव्य ज्ञान से। तो इस अध्याय में भगवान सबसे पहली बार अपने बारे में बताएंगे। अभी तक भगवान ने भगवद गीता में अपने बारे में नहीं बताया। मत परा मई सर्वाणी कर्माणी, लेकिन वो खुद कौन है जब भगवान के बारे में जानेंगे तो अपने आप ही उस ज्ञान के आधार पर कार्य करने से मन और इंद्रियां जो है नियंत्रित आएंगी। तो भगवान जब अपने बारे में बता रहे हैं तो उससे पहले उस दिव्य ज्ञान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि कितना पुराना है, इसका इतिहास कितना है। श्री भगवान उवाचा इमं विवत्सते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकु ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का, अमर योग विद्या है ना, प्रोक्तावान अहम अव्ययम, अव्ययम मतलब अमर, योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। ठीक है, ये भगवद गीता के जो इतिहास और सबसे पहले भगवद गीता किनको बोली गई। तो कृष्ण जो है भगवद गीता के, ऐसा नहीं आया कि भगवान बोला कि मैंने इनसे सीखा था पहले। ऐसा कोई श्लोक आया गीता में कि पहले मैंने उनसे सीखा था और फिर मैंने लेके विवस्वान को दिया? सबसे पहले मैंने किनको दिया? विवस्वान को दिया। या शिव जी से सीखा था, शिव बाबा से आया था फिर मेरे पास आया, फिर मैं विवस्वान को दिया, वो भी नहीं है। इमं विवत्सते योगम, मैंने सबसे पहले किनको दिया? ये विवस्वान को दिया, है ना। तो प्रश्न उठता है कि जो मनु है, इक्ष्वाकु हैं, ये सब क्या है? राजा है, रूलर्स, क्षत्रिय, है ना। तो इनको क्यों ज्ञान दिया गया? व्यासदेव उनको दे सकते थे, पराशर मुनि है उनको दे सकते थे, गौतम मुनि है, बहुत सारे अलग अलग सप्त ऋषि हैं, उनको ज्ञान दे सकते थे। तो ये सूर्यदेव हैं, मनु हैं, इक्ष्वाकु हैं, इनको क्यों ज्ञान दिया गया? तो इसके बारे में प्रभुपाद जी अभी बताएंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं कि जो राजा है, क्षत्रिय है, मनु है, उनको बहुत बड़े स्तर पर, समाज के स्तर पर धर्म की स्थापना को करना है, धार्मिक नियमों को क्रियान्वयन स्तर पर लेके आना है। तो इसीलिए भगवान ने ऐसे राजाओं को, राजर्षियों को, राजा प्लस ऋषि, राजर्षियों को भगवद गीता के ज्ञान के लिए चुना। किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुन लिया भगवद गीता के लिए जो समाज में बहुत ही एक जिम्मेदार वाली पोस्ट में है, जिसके निर्णय पर बहुत सारे लोग निर्भर हैं, जिसके निर्णय से बहुत सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक विभाग है, ऐसे लोगों को चुना गया भगवद गीता बताने के लिए। प्रभुपाद लिखते हैं, समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं, है ना। अतः राजन्य वर्ग को भगवद गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सकें। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन। क्या, क्यों प्रशासकों को बताया गया? क्योंकि वो राज्य में धर्म की स्थापना कर सकें और प्रजा को काम रूपी भवबंधन से छुड़ा सकें। तो अभी की गवर्नमेंट देख लें और जो महाराज युधिष्ठिर हैं, भगवान रामचंद्र है, उसके उस काल को देख लें, सब उल्टा ही हो रहा है। फिर क्या बता रहे हैं प्रभुपाद? मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है। सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासन अध्यक्षों को चाहिए कि वे शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा
एजुकेशन, कल्चर एंड डिवोशन द्वारा नागरिकों को ये पाठ पढ़ाएं। तो देखिए ये हम बोल सकते हैं कि ये शायद प्रभुपाद जी से पहले कोई आचार्य होंगे जिन्होंने इस तरह से टीका लिखी। तो हम बोलते हैं ना प्रभुपाद ने एज इट इज़ लिखा है, तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे। ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, है ना, पुरानी शिक्षा है लेकिन अभी के समय में कैसे पालन होगी वो है। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, किनको ज्ञान दिया गया? सूर्यदेव को। क्यों दिया गया? क्योंकि प्रशासनिक विभाग है। तो प्रशासनिक विभाग को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि ऐसे नियम बनाए जिससे प्रजा है काम रूपी भवबंधन से मुक्त हो सके। तो वो जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं आज के समय में कैसे पालन होगी वो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, है ना। हम देखते हैं कि जो प्रशासनिक विभाग है, बार बार प्रभुपाद जी गवर्नमेंट को अपने पर्पस में लेके आते हैं कि गवर्नमेंट एक राज्य कैसा होना चाहिए। प्रभुपाद 1975 में उनका इंदिरा गांधी के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ था कि इंदिरा गांधी से वो मीटिंग करेंगे, और प्रभुपाद जी ने अपनी डायरी में कुछ 10 पॉइंट्स लिखे थे कि भारत कैसा होना चाहिए। लेकिन उस समय ऐसी कंडीशन आई कि इंदिरा गांधी के ऊपर मृत्यु की डेथ, मर्डर हो सकता है, इसीलिए वो मीटिंग कैंसिल कर दी। तो प्रभुपाद जी फिर उनसे मिलना नहीं हुआ। लेकिन वो प्रभुपाद जी ने जो 10 पॉइंट लिखे थे वो एक प्रभुपाद जी का विज़न है, वो दृष्टिकोण है कि कैसे एक भारत होना चाहिए, भारत में जो प्रशासनिक विभाग है वो कैसा होना चाहिए। तो पहला उसका पॉइंट है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि 500 जो विदेशी हैं उनको आने के लिए वीज़ा मिले, कि जो भी बाहर से आकर भारत में भारतीय संस्कृति सीखना चाहते हैं और भगवत गीता का प्रचार करना चाहते हैं उनको अलाउ किया जाए, उनको रोका ना जाए। सभी जो MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद सभी जो सांसद हैं वो क्या होना चाहिए, ब्राह्मण दीक्षित होना चाहिए। और बहुत पहले क्या था कि जो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा थी उसके जो माइक होते थे वो स्क्रू टाइट करके रखते थे, और जो टेबल होती थी वो नीचे कस के रहती थी। एक गुस्से में आके माइक निकाल के तो नहीं मार दिया या टेबल निकाल के तोड़ तो नहीं दी। तो क्या बोल रहे हैं, सारे MPs ब्राह्मण दीक्षित होना चाहिए, है ना। तो लोग बोलते हैं ना कि आप पता नहीं भक्ति कोई दूसरी दुनिया की बात कर रहे हैं, इस संसार में क्या करें। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास रियल सॉल्यूशन है, वास्तविक समाधान है। फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो संजय है वो राजा बने और जो इंदिरा गांधी वो राजमाता, है ना। तो प्रभुपाद इसके हमेशा जोर देते थे कि जो राजतंत्र है वो लोकतंत्र से ऊपर है। डेमोक्रेसी मतलब डीमन क्रेजी, है ना। तो जो मोनार्की है, राजतंत्र है, वो डेमोक्रेसी से ऊपर है। इसीलिए जैसे भगवान रामचंद्र युधिष्ठिर महाराज राज्य करते थे उसी तरह से ब्राह्मणों के द्वारा गाइडेड राजा होना चाहिए। फिर सारे स्लॉटर हाउस बंद हो जाना चाहिए, जितने भी स्लॉटर हाउस है सब बंद होना चाहिए, और सबको चैंटिंग करना कंपलसरी है। सोचिए आप। फिर अगर किसी को मीट खाना है तो घर में खाए, पब्लिक मीट ईटिंग नहीं होगी। फिर जो प्रोस्टिट्यूशन वो क्या है, दंडनीय अपराध है। एक ही धर्म होना चाहिए, भगवत गीता यथारूप। और जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं वो अपने ऑफिस टाइम में 2 बार कीर्तन करें, सब मिलकर 2 बार कीर्तन। सोचिए सब इतना सा हो जाएगा तो पुलिस डिपार्टमेंट तो बंद ही हो जाएगा। फिर पुलिस बचेगी ऐसे भक्तों को रोकने के लिए जो थोड़ा ज़्यादा उत्साही रहते हैं, दूसरे भक्तों से थोड़ा लड़ते हैं, उनके लिए पुलिस रहेगी। वैसे पुलिस डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं बचेगी। ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स मस्ट ज्वाइन कीर्तन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे और सपोर्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का विज़न है। अब देखिए, मीट ईटिंग बंद हो गया, एबॉर्शन बंद हो गया, स्लॉटर हाउस बंद हो गए, जो MPs हैं वो ब्राह्मण इनिशिएटेड हैं। अभी क्या होता है, जो नेता है
या सबको पता है हमको वोट देना पड़ रहा है, मजबूरी है ना। उनको पता है वो कुछ नहीं करने वाले, जितने वादे देंगे, जितने आश्वासन देंगे, कुछ नहीं होने वाला, उसका उल्टा ही होगा। लेकिन क्या है, हम ऐसे सिस्टम में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग होंगे जो आदर्शों पे चलने वाले होंगे तो लोग उनको फॉलो करेंगे। तो लेकिन आजकल क्या हो गया, उल्टा हो गया। एक अमेरिका के एक कोई थिंकर है जिन्होंने लिखा है, एक पैराग्राफ लिखा है कि आजकल की हमारी सभ्यता कैसी हो गई है। तो बता रहे हैं, सिविलाइजेशन ऑफ ड्रग्स, एल्कोहल, वॉर्स, प्रोस्टिट्यूशन, मशीन स्लेव्स, बैड फूड, बैड टेस्ट, प्रिजन्स, ल्यूनेटिक असाइलम, डाइवर्स, सुसाइड्स, सिनेमा, लॉकआउट्स, बहुत बहुत लंबी लिस्ट है, फ्लड्स, फैशन शोज, है ना, इंसैनिटी। तो सब तरफ क्या है, चारों नियम को एकदम तोड़ा जा रहा है ना, चारों नियम को धड़ल्ले से पूरा तोड़ा जा रहा है ना। आप देखिए, यहाँ से हम बेस जाते हैं तो 2-3 वो शराब की दुकान मिलती है, तो ऐसा भीड़ लगा होता है, ऐसा भीड़ लगा होता है कि माता का द्वार हो, जैसे मंदिर हो वहाँ पर जैसे किसी मंदिर में भीड़ लगती है वैसे। जैसे सबसे पहले लॉकडाउन खुला था तो सबसे लंबी भीड़ कहाँ लगी थी, शराब की दुकान पर, करेक्ट। तो इससे हम देख सकते हैं कि लोगों का मन कैसा है, सिविलाइजेशन कैसा है। अभी ऐसे लोगों से समाज भरा होगा तो क्या होने वाला, झगड़े होने वाले, लड़ाई होने वाली। यहाँ सिनेमा, इलेक्ट्रिक चेयर्स, फ्लड्स, फैमिन, डिजीज, मतलब पूरा तहस नहस हो चुका है समाज का, है ना। इसलिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन को लोग इतिहास में हमेशा स्मरण रखेंगे कि जब समाज की पूरी दुर्गति थी उस समय लोगों को वहाँ से निकाल कर बहुत उच्च स्थिति, और सबसे परम उच्च स्थिति क्या है, भगवत धाम जाना, उस मार्ग को प्रशस्त किया ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में, जब समाज की सबसे अधिक दुर्गति इस समय चल रही थी, है ना। तो इसीलिए हम कोई ड्रीम उसमें नहीं रह रहे हैं कि हाँ भगवत धाम होगा फिर जाएंगे। अभी भी जो भौतिक समस्याएं हैं उसका आध्यात्मिक समाधान हो सकता है ना। जैसे हम देखते हैं महंगाई, एक गोकुल चंदू बता रहे थे कि उन्होंने न्यूज़ में पढ़ा था कि ट्रेन भर भर के राइस, ट्रेन के डिब्बे भर भर के राइस ले गए और उसको एक जगह स्टोर कर दिया, उसको सड़ा दिया, पूरा ख़राब कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि राइस की प्राइस क्या हो जाए, मार्केट में बढ़ जाए। ऐसा करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से महंगाई बढ़ाते हैं। अमेरिका का उदाहरण बता रहे थे वो कि बहुत सारा कॉफ़ी होता है और बहुत सारे अनाज होते हैं, उनको समुद्र में छोड़ देते हैं, जिससे क्या होगा, यहाँ पे कमी होगी, स्कार्सिटी होगी और फिर ज़्यादा लोगों को पैसा देना पड़ेगा। मतलब प्रकृति में, प्रकृति की गोद में इतनी सारे अनाज है, धन, खनिज है कि अभी जितनी पॉपुलेशन है उससे 10 गुना भी हो जाए तो भी मिल जाएगा। लेकिन क्या है, आर्टिफिशियल तरीके से, है ना। जैसे प्रभुपाद बताते कि समाज का एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पे खाने की कमी है और समाज का एक ऐसा अधिक है जिन्होंने बहुत ज़्यादा खा लिया है ना। पूरा क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। यह आर्टिफिशियल तरीके से उसको छुपाने का प्रयास किया जाता। तो इन 3 तरीकों से प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, शिक्षा, संस्कृति और भक्ति द्वारा नागरिकों को ये पाठ पढ़ाएं। एजुकेशन, कल्चर एंड डिवोशन। तो एजुकेशन सबसे पहले देखते हैं। तो एजुकेशन में भगवत गीता आनी चाहिए, एजुकेशन में भागवतम आना चाहिए। कुछ स्कूल में होता है, वो क्या होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, आपको उसको पढ़ना है, पढ़ो, एग्जाम देना हो तो। महाभारत की शिक्षा है ऑप्शनल, तो कौन पढ़ेगा उसको। रामायण होता है ना, वो ऑप्शनल है ना। तो कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि भगवत गीता की शिक्षाओं को गवर्नमेंट सिलेबस में लेके आए, लेकिन वास्तव में मतलब अगर भगवत गीता आए और पढ़ाने वाले सही हों तो कितना चेंज हो सकता है। फिर कल्चर, वैष्णव ड्रेस, वैष्णव फेस्टिवल हो, है ना। श्रील प्रभुपाद अपीयरेंस है, गवर्नमेंट हॉलीडे, भारत बंद, है ना, कि सब मनाएंगे प्रभुपाद जी का आविर्भाव। अभी क्या होता है, बकरीद पे छुट्टी
मुहर्रम पे छुट्टी, बकरीद पे छुट्टी है, बकरियों को बेचेंगे और तो खाएंगे। अगर ऐसा हो जाए कि क्या है, भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का आविर्भाव दिवस आने वाला है, पूरे देश में मना रहे हैं, है ना। तो अभी क्योंकि सेक्युलर है कि हिंदुओं को भी छुट्टियां मिलना चाहिए, कुछ मुस्लिम को मिलना चाहिए, कुछ क्रिश्चियन को मिलना चाहिए, है ना। तो वो ऑप्शन कर देते हैं, रामनवमी में कभी रहती है कभी नहीं रहती है। तो ये वैष्णव कल्चर लेके आना, एकादशी फास्टिंग, सब पूरा भारत एकादशी फास्टिंग कर रहे हैं, कितना सारा अन्न बच जाएगा, सबकी हेल्थ कितनी अच्छी रहेगी। तो ये शिक्षा, संस्कृति और भक्ति। वैष्णव ड्रेस, सोचिए पूरे भोपाल में सब वैष्णव हैं तो कैसा लगेगा, एकदम पूरा वैकुंठ जैसा बन जाएगा। जहाँ भी जा रहे हैं सब वैष्णव दिख रहे हैं। ऐसे मायापुर में जाते हैं, जहाँ देखते हैं सब भक्त जब करते हुए घूमते हैं, तो कैसा लगता है। ऐसा अगर हर जगह हो गया कि सब वैष्णव दिख रहे हैं, वैष्णव ड्रेस में हैं, सब फेस्टिवल, तो लेकिन सब कुछ रास्ता है, लेकिन गवर्नमेंट उसको फॉलो करना नहीं चाहती। और फिर डिवोशन, है ना। जैसे प्रभुपाद एक अपने भागवतम के तात्पर्य में लिखते हैं कि जब तक कोई धर्म को कोई राज्य नहीं अपनाता है, गवर्नमेंट नहीं अपनाती है, तब तक उसका स्प्रेड होना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि किंग अशोक थे, उन्होंने बौद्ध रिलीजन को अपनाया, तो बौद्ध रिलीजन बहुत तेज़ी से भारत में फैला। फिर बाद में शंकराचार्य आए, उन्होंने फिर बौद्ध को वहाँ से हटा दिया, वो अलग बात है। तो हम देखते हैं कि अभी हम जैसे कॉलेज में परमिशन लेने जाते हैं कि आपके यहाँ प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो बोलते हैं हम कैसे परमिशन दे दें, हम तो सेक्युलर हैं। अभी आप आए हैं तो फिर मुस्लिम आएंगे, फिर क्रिश्चियन आएंगे, फिर ब्रह्म कुमारी आएंगे, फिर ये आएंगे, फिर वो आएंगे, तो हम परमिशन नहीं दे सकते, है ना। हम तो सेक्युलर, है ना। कहीं कॉलोनी में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे तो वो बंद कर देते हैं, है ना। तो सेक्युलरिज्म के नाम पर पहले हम देखते हैं कि इवन भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के टाइम पर कई राजा उनको इनवाइट करते थे अपने कोर्ट में प्रवचन के लिए। ऐसे वैष्णव राजा थे। और पहले भी हम देखते हैं राजा कुलशेखर दक्षिण भारत में हुए हैं। राजा कुलशेखर भगवान विष्णु के, पद्मनाभ स्वामी उनके बहुत बड़े भक्त थे। और मैसूर के राजा थे जिन्होंंने रामानुजाचार्य को कुछ समय के लिए शरण दिया था। ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं जो वैष्णव राजा थे। तो उन्होंने कल्चर, एजुकेशन और डिवोशन, उसके द्वारा उन्होंने ये वैष्णव धर्म को स्प्रेड किया, बढ़ाया। तो ऐसे कई जैसे वो उसमें आता है बुक में कि एक राजा थे तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर को रेगुलरली वो इनवाइट करते थे लेक्चर देने के लिए, और वहाँ पर लेक्चर देते थे। उस बहुत कई लोग चेंज भी हुए, परिवर्तित भी हुए। तो अगर ऐसी गवर्नमेंट हुई, ऐसे वैष्णव राजर्षि हैं, ये क्यों आ रहा है वर्णन, क्योंकि ये विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु उनको सुनाया गया। तो समाज में ऐसे लोग अगर चेंज होते हैं, ऐसे सही सेंस में वैष्णव धर्म को अपनाते हैं, तो क्या होगा, बड़े स्तर पर लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान पहुंच सकता है। जैसे वो विजयनगर एम्पायर, उसका वहाँ के वैष्णव राजा थे, है ना। तो कृष्णदेव राय, है ना। तो ऐसे कई राजा हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े सिविलाइजेशंस, बड़े बड़े मंदिर ये सब बनाए हैं, है ना। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो भगवत गीता की फिर इतिहास इसी तात्पर्य में लिखा है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था अपने परिचय में, तो केवल रिवाइज करने के लिए। तो भगवत गीता है मनुष्य समाज में कब से है? 20 लाख साल से है ना। जो विवस्वान है उन्होंने मनु को सुनाया, ठीक है। और विवस्वान को कब सुनाया गया? करीब 12 करोड़। तो इस ब्रह्मांड में 12 करोड़ साल से और मनुष्य जाति में 20 लाख साल से भगवत गीता है। और भगवान कृष्ण ने फिर दोबारा 5000 साल पहले बोली, है ना। ओके, तो जैसे कि वेद है उसी तरह से भगवत गीता ये अपौरुष है, इसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन जब इसमें कोई अपना मिलावट करना चालू कर देता है, मिर्च मसाला डालता है इसमें, है ना, प्रभुपाद बोलते हैं माल इंटरप्रिटेशन, है ना। एक मिस इंटरप्रिटेशन होता है और एक माल इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन मतलब गलती से आपने गलत कमेंट्री लिख दिया, और माल इंटरप्रिटेशन मतलब जानबूझ के आपने गलत कमेंट्री लिखा,
है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलावट करते हैं, कुछ लोग उसमें से जोड़ देते हैं, कुछ उसमें से हटा देते हैं, कुछ उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के कारण क्या होती है, परंपरा चली जाती है ना। जब भगवान बोल रहे हैं अगले श्लोक में, एवं परंपरा प्राप्तिम एवं राजर्षियो विदु सकाले न महता योगो नष्टा परंतु। तो ये ज्ञान नष्ट हो गया। ज्ञान नष्ट हो गया, ज्ञान तो नष्ट नहीं हुआ, ज्ञान तो सनातन है। लेकिन ज्ञान जो सही रूप में था उसमें इतनी सारी मिलावट आ गई, उसकी वजह से क्या हो गया, प्योर फॉर्म में वो खत्म हो गया। इसीलिए क्या है, एवं परंपरा प्राप्तिम एवं राजर्षियो विदु। ये परंपरा में ज्ञान चला रहा था, ये राजर्षियों की परंपरा में ज्ञान चला रहा था। सकाले न महता योगो नष्टा परंतु। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। यथा रूप में ये खत्म हो गया, है ना। इसीलिए परंपरा को इंटैक्ट, परंपरा को प्योर रखना, ये बहुत बड़ा क्या है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा सेवा है कि परंपरा को हम अगर प्योर फॉर्म में रखें, है ना। क्योंकि बद्ध जीव की ऐसी मानसिकता है कि थोड़ा सा उसको छूट दिया जाए तो तुरंत क्या है, वो इंद्रिय तृप्ति की तरफ जाता है। तो जो परंपरा का मैसेज है उसमें थोड़ा सा इधर उधर डाइवर्ट किया जाए, है ना। ऐसे प्रभुपाद से किसी ने बोला था अमेरिका में कि स्वामी जी बस एक नियम छोड़ दीजिए, आप एक नियम, पूरा अमेरिका आपका शिष्य बन जाएगा, बस एक नियम छोड़ दीजिए आप, है ना। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर को लोग बोलते थे, आप इतने कठोर क्यों हैं, इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं, थोड़े से नरम हो जाइए आप, थोड़ा सा लीनियंसी रहे, है तो पूरा बंगाल आपके साथ में आ जाएगा। आप बोलते हैं कि रामकृष्ण परमहंस गलत है, ये गलत है, ये गलत है, बस ये बोलना बंद कर दीजिए, थोड़ा सा वो हो जाइए, मतलब लीनियंट हो जाइए, तो सारा बंगाल आपके साथ में रहेगा, है ना। और प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि मैं अपने गुरु महाराज से 90% लीनियंट हूँ। तो जो भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर थे, तो वो उन्होंने कैसे प्रचार किया, है ना। और प्रभुपाद जी की शिक्षा इतनी हैवी लगती है, जो बोल रहे हैं कि मैं अपने गुरु से 90% लीनियंट हूँ, तो मतलब और उन शिक्षाओं को वो क्या बनाना चाहते हैं। आजकल हम देखते हैं जो बड़ा वैष्णव समाज है उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, वो वास्तव में परंपरा के अनुसार नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे धान का पौधा है और उसके पास में खरपतवार है, तो जो एक्सपर्ट किसान नहीं होगा उसको क्या लगेगा कि धान का पौधा और खरपतवार एक ही है, और कुछ समय के बाद क्या होगा, पौधा खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा और खरपतवार बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, है ना, जो तत्वविद हैं, वो क्या करेंगे, पौधा क्या है और खरपतवार क्या है, खरपतवार को निकाल लेंगे और पौधे को रखेंगे, है ना। इसलिए बोलते हैं रूपानुगा विरुद्ध अप सिद्धांत ध्वांतहारण, कि जो रूप गोस्वामी के अनुसार जितने भी अप सिद्धांत हैं उनको क्या कर दिया उन्होंने, ध्वांतहारण, उनको सब खत्म कर दिया। तो प्रभुपाद जी जब ये परंपरा की बात आती है तो प्रभुपाद बता रहे हैं एक डेमोनिक इंटरप्रिटेशन और एक भक्तों के द्वारा जो भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी जाती है। तो जैसे क्रिश्चियनिटी है, आजकल की जो क्रिश्चियनिटी वो कैसी है ना। एक ऐसे गोकुल चंदपुर ऐसे जोक में बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी कोई शिष्य उन्होंने बोला, द लास्ट क्रिश्चियन डाइड ऑन क्रॉस, है ना, कि अंतिम क्रिश्चियन तो क्रॉस पर उनकी मृत्यु, उसके बाद कोई क्रिश्चियन रियल कोई क्रिश्चियन नहीं है, है ना। तो इस तरह से क्या हो जाती है, परंपरा ब्लॉक हो जाती है, परंपरा को लोग क्या ब्लॉक करने वाले आ जाते हैं। क्योंकि जब संस्था बड़ी होती है तो संस्था में लोग अलग अलग मोटिवेशन से आते हैं। कुछ लोग बहुत शुद्ध भावना से आते हैं कि भक्ति सीखना है ना, इसी जीवन में पूरा प्रयास करना है कि भगवत धाम जाऊँ। कुछ लोग अलग अलग तरह से आते हैं, ऐसा है, ये वास्तविकता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को देख के भ्रमित नहीं होना है। कोई आया है प्रसिद्धि के लिए आया है, कोई पोजीशन के लिए आया है, कोई अमेरिका जाने के लिए आया है, ऐसे अलग 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 हेतु से आते हैं। और वो क्या करते हैं, परंपरा में मिक्सिंग करना चालू कर देते हैं और परंपरा में मिलावट करना चालू कर देते हैं। और फिर क्या लगता है हमें, अरे भक्त समाज में भी ऐसा होता है, भक्त समाज में भी ऐसा है। वो एक्चुअली वास्तव में शिक्षाओं को समझे ही नहीं, जो इस तरह से कार्य कर रहे हैं, है ना। जैसे अभी हम देख रहे हैं बहुत बड़ा एक चेंज आया
कि जो माताएं हैं वो गुरु बन सकती हैं, दीक्षा गुरु। माताएं तो गुरु हैं, पहली गुरु कौन है? माँ है, पहली गुरु माँ है ना। और दीक्षा देना तो उसमें बहुत लंबे समय तक शास्त्रार्थ हुआ, डिबेट हुआ, शास्त्रों से दोनों पक्ष में रखा गया। और जिन्होंने प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को यथारूप रखने का प्रयास किया तो उनकी बात ही नहीं सुनेगी, उसको पढ़ा ही नहीं गया, मतलब डिस्कशन करने का कोई मोड ही नहीं है। आपने बुक आई है, बुक में लिखा है कि प्रभुपाद जी की क्या शिक्षा है, क्या रोल होना चाहिए, वो दीक्षा गुरु हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, पढ़ने की बात दूर, उसको रिजेक्ट ही कर दिया, बुक को ही रिजेक्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा? अभी जब 2 पीढ़ी बाद जनरेशन आएगी तो वो क्या देखेगी? कोई माता जी हैं, मान लीजिए कोई माता जी 15-20 साल में इस्कॉन में आए और बोलेंगे सीनियर मतलब क्या होता है जब हम गुरु बन जाएंगे। सीनियर मतलब क्या होता है? जब हम घर छोड़ देंगे और घर छोड़ के प्रचार करना चालू कर देंगे, क्योंकि सीनियर भी वही कर रहे हैं। जो सीनियर जितनी माताएं हैं वो क्या कर रही हैं? कोई घर पे नहीं है और सब ट्रैवलिंग प्रीचर बन गए, प्रवचन दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं। मतलब माताओं के लिए क्या करना है? उनको यहाँ पहुँचना है। तो क्या हो गया? योगो नष्ट परंतप, परंपरा क्या हो गई? नष्ट हो गई, है ना। तो इसी तरह से परंपरा में सारा ज्ञान कैसे आता है? भगवान से आ रहा है, और उसमें हमने मिलावट करना चालू कर दिया तो वो सबसे बड़ा डिससर्विस है प्रभुपाद जी के मूवमेंट के लिए, है ना। जितना कोई 4 नियम तोड़कर डिससर्विस करेगा, उससे अधिक डिससर्विस कैसे करेगा कि अगर परंपरा में मिलावट करेगा। 4 नियम तोड़ने वाले का तो कम से कम ये है कि दोबारा वो ट्रैक पे आ सकता है, वो उसको एक ग्लानि हुई, उसको पश्चाताप हुआ कि यार मैंने क्या किया। जिसने सिद्धांत को चेंज कर दिया, मतलब वो खुद का नहीं, आने वाले कितने लोगों का नुकसान करने वाला है। तो इसीलिए बहुत इसमें सतर्क रहना है। ओके, तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि जो आसुरी वृत्तियाँ होती हैं, प्रभुपाद इसकी हिस्ट्री बता रहे हैं भगवद गीता एज इट इज की। देखिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषता अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। देखिए कृष्ण के नाम पे व्यापार चल रहा है, माई गीता, है ना, यथार्थ गीता, ओशो की गीता, ऐसे बहुत सारी गीता हैं। वो गीता ही नाम रखेंगे, क्यों? क्योंकि उससे उनका व्यापार चलेगा। तो वैसे ही हो गया, भगवान को यूज कर रहे हैं, भगवान के नाम का व्यापार कर रहे हैं। यह आसुरी वृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल ईश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं, बट सिंपली एंजॉय द प्रॉपर्टी ऑफ सुप्रीम, जो ईश्वर की जो प्रॉपर्टी उसको एंजॉय करना चाहते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवद गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो वह समय का अपव्यय होगा। तो जिस तरह से सूर्यदेव विवस्वान को ज्ञान दिया और काल क्रम में गीता का ज्ञान नष्ट हो गया, उसी तरह से प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने जब ज्ञान दिया, उसके बाद जितने भी अंग्रेजी के संस्करण आए वो सब क्या हो गए? गीता की जो मुख्य व्याख्या थी उससे अलग थे, और भगवान की प्रॉपर्टी का यूज करना चाहते हैं खुद के लिए। इसीलिए भगवद गीता, जैसे भगवान ने 5000 साल पहले गीता बोली, उसी तरह से प्रभुपाद जी अंग्रेजी में भगवद गीता एज इट इज लिख रहे हैं। इस तरह से प्रभुपाद उसको रिलेट कर रहे हैं। तो अभी हम, जब ये परंपरा की बात आ गई है, तो हम गुरु शिष्य परंपरा पे जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एवं परंपरा प्राप्तिम एवं राजर्षियो विदु, ये प्रीचिंग में भी बहुत कार्य करते हैं। हम बोलते हैं, कोई बोलता है कि ये गीता क्यों है, हम बताते हैं परंपरा से होना चाहिए। ये श्लोक कोट करते हैं, है ना। मुख्यतः 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, उन 4 वैष्णव संप्रदाय में अगर हम ज्ञान लेते हैं तो वो क्या ज्ञान पूर्ण है। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। तो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और उसमें एक मुख्य आचार्य आते हैं मध्वाचार्य। लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया गया, उसमें एक आचार्य आते हैं रामानुजाचार्य। कुमार संप्रदाय,
उसमें आते हैं निम्बार्काचार्य, और रुद्र संप्रदाय उसमें आते हैं विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, 2 आचार्य आते हैं। तो ये जो स्कॉन है वो किस में आता है? ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म मध्व संप्रदाय, ब्रह्म मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो श्री कृष्ण से ज्ञान प्रारंभ होता है। कहाँ पे लिखा है श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त होता है? श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक, जन्मादय यस्य यथा, है ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यन्ति यत् सूर्य। तो भगवान कृष्ण ने सबसे पहले ज्ञान किनको दिया? ब्रह्मा जी को दिया। जिन्होंने भागवतम पढ़ा है, भागवतम के द्वितीय स्कंद में आता है चतुर्थ श्लोकी भागवतम। 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को ये नॉलेज दिया। और ब्रह्मा जी ने स्वयं ब्रह्म संहिता में जो भगवान का धाम है उसके दर्शन किए। तो भगवान कृष्ण से ज्ञान कहाँ आया? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी से ज्ञान किनको? नारद मुनि। नारद मुनि कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, है ना। फिर नारद मुनि किनके गुरु हैं? व्यासदेव। वो कहाँ पर आता है? प्रथम स्कंद में, जहाँ पर नारद मुनि जाते हैं और व्यासदेव अपनी व्यथा बताते हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, सब कुछ लिखने के बावजूद भी मैं अपने आप में पूर्ण अनुभव नहीं कर रहा हूँ। अभी व्यासदेव कब आए हैं? द्वापर के अंत में, ठीक है। और मध्वाचार्य 5वें आचार्य कौन है? मध्वाचार्य कब आए हैं? 8th या 9th सेंचुरी, 8वीं या 9वीं शताब्दी। तो मध्वाचार्य अभी आए हैं। और व्यासदेव कब आए हैं? द्वापर के अंत में। तो मध्वाचार्य कहाँ? दक्षिण भारत में प्रचार कर रहे थे, है ना। और मध्वाचार्य भगवद गीता के ऊपर भाष्य लिखते हैं, वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखते हैं। और भाष्य को लेके कहाँ जाते हैं? बद्रिकाश्रम जाते हैं। बद्रिकाश्रम मतलब बद्रीनाथ के भी ऊपर, बद्रीनाथ धाम के भी ऊपर जाते हैं। और व्यासदेव जी उनको दर्शन देते हैं। और व्यासदेव जी उनकी टीकाओं को पढ़ते हैं, भगवद गीता को पढ़ते हैं, वेदांत सूत्र को पढ़ते हैं और बोलते हैं अप्रूव्ड, अभी आप नीचे जाइए और प्रचार करना चालू कीजिए। तो ये इस तरह से वो लिंक आ गया व्यासदेव और मध्वाचार्य के बीच, है ना। फिर पद्मनाभ, नृहरि, माधव, अक्षोभय, ये 4 प्रमुख शिष्य हैं मध्वाचार्य के। पद्मनाभ तीर्थ, नृहरि तीर्थ, माधव तीर्थ और अक्षोभय तीर्थ, है ना। तो हम जिस लाइन में आते हैं वो कौन सी है? अक्षोभय, अक्षोभय बंगाली में बोलेंगे तो अक्षोभय तीर्थ, है ना। तो अक्षोभय जो तीर्थ हैं, जो मध्वाचार्य के एक मुख्य शिष्यों में से एक हैं, तो बहुत ही पावरफुल आचार्य थे वो। और उनके बारे में एक बुक है, एक्चुअली पूरे आचार्यों के बारे में बुक है जो उडुपी में कन्नड़ लैंग्वेज में है। और उसमें सारे आचार्यों के बारे में, मध्वाचार्य से लेकर अभी तक जितने भी आचार्य हुए हैं उनके जीवन के बारे में सब कुछ बताया गया। कैसे वो प्रकट हुए और कैसे उन्होंने प्रचार किया, कैसे वो अंतर्धान हुए। तो अक्षोभय तीर्थ जो हैं उनके बारे में बताया है कि तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है मूल बागल, है ना। तो वहाँ पर एक मायावादी सन्यासी आते हैं, मायावादी साधु थे, और उनको चैलेंज करते हैं अक्षोभय तीर्थ को। और अक्षोभय तीर्थ महान भक्त थे, लेकिन जो ग्रामर और ये शास्त्र, उसका संधि और इस तरह से सीखना, इस तरह से उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था। तो मायावादी सन्यासी आते हैं, उनको चैलेंज करते हैं कि जो ब्रह्म है वो निराकार है, ये भगवान का रूप क्या है? निराकार। तो अक्षोभय तीर्थ बहुत प्रार्थना करते हैं कि मुझसे, मैं कैसे इसके साथ, क्योंकि उस समय क्या है, अगर शास्त्रार्थ में हारते हैं तो वो शिष्य बनने के लिए आपने स्वीकार होगा। तो 2-3 दिन डिबेट चलता है वो मायावादी सन्यासी के साथ, और अक्षोभय तीर्थ 2-3 दिन तक ऐसे समय बीतता है। फिर वो क्या करते हैं कि एक चट्टान की शिला पर एक वो बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं नरसिंह भगवान का, योग नरसिंह। और उनका चित्र बना के सामने बैठ जाते हैं कि नरसिंह भगवान आप मेरी रक्षा कीजिए, आपकी जो पत्नी है दिव्य सरस्वती, है ना,
वो ऐसे मायावादी सन्यासियों को तुरंत डिबेट में हरा सकती है। तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए कि मायावादी से मैं शास्त्रार्थ कर सकूँ। तो वो उस चट्टान में से नरसिंह भगवान बाहर आते हैं, है ना, और अक्षोभ्य तीर्थ को समझाते हैं, और फिर उसी तरह से वो विग्रह के रूप में रहते हैं। और अगला दिन होता है और अक्षोभ्य तीर्थ वो मायावादी सन्यासी के साथ डिबेट करते हैं और उसको पूरा एकदम तहस नहस कर देते हैं, उसको पूरा ब्लास्ट कर देते हैं, है ना। तो आज भी वो विग्रह है योग नरसिंह। और वहाँ पर क्या है, एक स्तंभ लगाया है मध्वाचार्य संप्रदाय ने, और उस स्तंभ को क्या बोलते हैं, विजय स्तंभ, कि मायावादियों को कैसे हराया था, है ना। और आज भी साल में एक दिन उस स्तंभ का अभिषेक किया जाता है और उसको याद किया जाता है कि मायावादियों से कैसे हमारा विजय हुआ था, है ना। पिलर ऑफ विक्ट्री। अक्षोभ्य तीर्थ के बाद कौन है, जय तीर्थ। जय तीर्थ कौन है, जय तीर्थ मध्वाचार्य की जितनी शिक्षाएं थी वो बहुत ही कॉन्साइज थी। मतलब कॉन्साइज कैसे बोलेंगे, छोटे संक्षिप्त थी। उसको विस्तार रूप में किन्होंने बताया, जय तीर्थ, है ना। और उन्होंने लिखा है न्याय सुधा, एक शास्त्र है न्याय सुधा। लोग मध्वा संप्रदाय में मध्वाचार्य के बारे में से संबंधित जो बुक्स हैं वो कम पढ़ते हैं, लेकिन जय तीर्थ जो उनके मध्वाचार्य के ऊपर लिखे गए हैं उनको अधिक पढ़ते हैं, क्योंकि वो साधारण लोग उसको समझ सकते हैं। तो ये जय तीर्थ, फिर ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम तीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, फिर आता है वाड़ीराज, व्यास तीर्थ। और व्यास तीर्थ के शिष्य कौन थे, कनकदास। तो व्यास तीर्थ भी बहुत महान आचार्य हैं, बहुत पावरफुल आचार्य हैं। और ऐसा बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज के वो अवतार हैं व्यास तीर्थ। और कौन बोलते हैं ऐसा, मध्वा संप्रदाय के लोग बोलते हैं। और मध्वा संप्रदाय में एक खासियत है, जो भी बोलते हैं कोई भी चीज़ मन से नहीं बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसका शास्त्र से प्रमाण बोलते हैं। जो चलते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका शास्त्र में कहीं ना कहीं उल्लेख होगा। मतलब वो चलते फिरते शास्त्र हैं वो, ऐसे हैं, है ना। तो अगर उन्होंने कहा है कि वो प्रहलाद महाराज के अवतार हैं, तो मतलब वो प्रहलाद महाराज के अवतार हैं, उसमें कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार व्यास तीर्थ क्या होता है, यही जगह थी मूल बागल। तो वहाँ पर एक कृष्ण विग्रह है, श्री कृष्ण विग्रह है। तो उनके एक हाथ में लड्डू था, एक हाथ फ्री था। तो व्यास तीर्थ जो थे वो कुछ सॉन्ग गा रहे थे, भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। और जब स्तुति करते हैं तो दरवाजे सब बंद थे, खिड़कियां सब बंद थे, है ना। और जब वो स्तुति गा रहे हैं तो भगवान नाच रहे हैं ऐसे, अपने एक इस हाथ का लड्डू उसमें रख दिया, इसका इसमें रख दिया, और ऐसे भगवान नाच रहे हैं। तो उनके जो गुरु थे उन्होंने देखा ये सही राग में नहीं गा रहे हैं, ये तो गलत राग गा रहे हैं। तो देखता हूँ कौन है ये, गलत राग में कैसे गा रहे हैं, मंत्रों का ऐसा उच्चारण करना चाहिए। तो उनके जो गुरु थे वो आते हैं और खिड़की खोलते हैं, और खिड़की खोलते हैं देखते हैं अरे भगवान तो नाच रहे हैं, गलत राग पर भगवान नाच रहे हैं। तो उनको आश्चर्य होता है। और जब भगवान तो हृदय में है, अब भगवान देखते हैं कि खिड़की खोली है, कोई देख रहा है, और भगवान स्थिर हो जाते हैं। मतलब भगवान का एक हाथ इधर था तो वो ऊपर हो गया, ये ऊपर था ये नीचे हो गया, और पोजीशन चेंज हो गई। तो उनके गुरु आते हैं, अपने शिष्य की 3 बार परिक्रमा करते हैं प्रणाम करते हैं, और ऐसे, है ना। तो डिवोशन मेन क्या है, सेवा भावना। ये ऐसा नहीं है कि राग नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं कि व्यक्ति जानबूझ के राग नहीं सीखेगा और फिर डिवोशन से गाना गाएगा। इसका मतलब ये नहीं है। कई लोग क्या सोचते हैं, अरे हम क्या सीखें, भगवान तो डिवोशन चाहिए, कैसे भी गाएंगे, भगवान तो भावग्राही है। तो भाव हमारा किससे दिखता है, अगर हमने सीखने में मेहनत किया है। अगर सीखने में मेहनत करने के बावजूद भी अगर हमको नहीं आ रहा है और फिर हम गा रहे हैं, तो भगवान फिर उस भाव को ग्रहण कर लेते हैं। फिर ऐसा नहीं कि भगवान उसका मीटर राग क्या है वो देखते हैं। तो ऐसे ही व्यास तीर्थ के बारे 1-2 इंसिडेंट और हैं। एक बार क्या होता है, एक राजा था, है ना, बहुत पायस राजा था, और उसका 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी, कुछ दिनों के अंदर मृत्यु होने वाली थी। तो व्यास तीर्थ ऐसे भ्रमण करते हुए अलग पहुंचते हैं, उस राजा के राज्य में पहुंचते हैं,
और राजे का मरने का समय आ गया था, बस कुछ टाइम ही बचे थे। ज्योतिष ने बताया था कि कुछ समय के बाद मृत्यु होने वाली। तो राजा बोलता है कि व्यास तीर्थ जी मेरी रक्षा कीजिए और मुझे बचाइए, ऐसी मृत्यु आने वाली। तो बोलते मैं क्या करूं? बोले आप राजा बन जाओ, क्योंकि राजा की मृत्यु आने वाली है ना। तो राजा क्या करता है, सिंहासन से उठता है, अपना मुकुट ड्रेस व्यास तीर्थ को दे देता है और व्यास तीर्थ सिंहासन में बैठ जाते हैं। और वो टाइम गुजर जाता है और कोई मृत्यु भी नहीं आती। अभी राजा सोचता है कि मुझे वापस लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे। तो वो तो सन्यासी थे, मुकुट लिया, ड्रेस लिया, वापस कर दिया। तो मध्वा संप्रदाय में ऐसी एक ट्रेडिशन है कि वहाँ के सन्यासी एक दिन राजा की ड्रेस में आते हैं, राजा का पूरा पोशाक पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, मुकुट, है ना। तो गोकुल सिंधु बता रहे थे कि एक बार वो ऐसे गए थे और उन्होंने देखा कि सन्यासी पूरे राजा की ड्रेस में, ठाट बाट में पूरा, तो समझ नहीं पाए क्या है। तब उनको ये पता चला कि तब से उनका नाम क्या हो गया, व्यासराज, है ना। व्यास तीर्थ से व्यासराज। और एक घटना और आती है। ये कौन है, व्यास तीर्थ कौन है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के अवतार, है ना। तो तिरुपति बालाजी, जो बालाजी है वो कौन है? विष्णु, है ना। एक समय ऐसा डिबेट हुआ था कि बालाजी कौन है? शिव, क्योंकि उनके कुछ आभूषण कैसे हैं, आभूषण उनके गले में सांप हैं कुछ। तो सर्वाइट्स ने कहा था कि ये शिव जी हैं, है ना। लेकिन बाद में फिर रामानुजाचार्य ने उसको प्रूफ किया कि नहीं, शंख चक्र गदा पद्म है और ये विष्णु है। तो तिरुपति बालाजी मंदिर में पूरा जो पुजारी थे पूरे नेग्लेक्ट तरीके से भगवान की सेवा कर रहे थे, पूरा एकदम तहस नहस, पूरा अच्छे से ऑफरिंग नहीं हो रहा है, पूरा साफ सफाई नहीं है, गंदगी है। तो वहाँ का जो राजा था परेशान हो गया कि क्या हो रहा है, भगवान के प्रति इतने अपराध हो रहे हैं और सब लोग, उनको कुछ पता नहीं है। तो वो राजा क्या करता है, अपने सैनिकों को बोल के सारे ब्राह्मणों को मरवा देता, इन सारे ब्राह्मणों को मार दो, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, सब अपराध कर रहे हैं। अभी कोई ब्राह्मण भी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर राजा व्यास तीर्थ को बुलाते हैं और व्यास तीर्थ आते हैं तिरुपति मंदिर में। और जैसे ही व्यास तीर्थ आते हैं कक्ष के अंदर, तो जो तिरुपति बालाजी किस में चेंज हो जाते हैं? नरसिंहदेव में। और राजा वहाँ खड़ा है और व्यास तीर्थ खड़े हैं। राजा बोला ये क्या हो गया, ये तो मेरे विग्रह नहीं है, ये तो बालाजी नहीं है। तो व्यास तीर्थ बोलते हैं कुछ नहीं, आप चुपचाप खड़े रहो। क्योंकि प्रहलाद महाराज है तो सामने नरसिंहदेव। तो वहाँ भी तिरुपति बालाजी में एक दिन ऐसा होता है कि बालाजी को कैसे सजाया जाता है, जैसे भगवान नरसिंह की तरह, पूरे नरसिंह भगवान की तरह उनको भोग अर्पण होता है, पूरी ड्रेस पहनाई जाती है। और वहाँ काफ़ी लोगों को पता नहीं कि ऐसा ट्रेडिशन क्यों है, क्योंकि जो व्यास तीर्थ हैं, जैसे उडुपी कृष्ण की वर्शिप होती है उसी तरह से बालाजी की वर्शिप होती है पूरे साल में एक बार, क्योंकि वो व्यास तीर्थ वहाँ पर आए और फिर उन्होंने वहाँ को स्टैब्लिश किया। तो ऐसे बहुत सारे आचार्यों के पास टाइम्स हैं, टाइम कम है। फिर व्यास तीर्थ कहाँ जाते हैं? उड़ीसा जाते हैं। और उड़ीसा में किसको दीक्षा देते हैं? लक्ष्मीपति। और लक्ष्मीपति के गुरु कौन है? लक्ष्मीपति के शिष्य कौन है? माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी उनके गुरु कौन है? ईश्वरपुरी। और ईश्वरपुरी किनके गुरु हैं? चैतन्य महाप्रभु जगत गुरु हैं। ईश्वरपुरी ने रोल लिया गुरु का, ईश्वरपुरी ने सेवा स्वीकार की गुरु की। चैतन्य महाप्रभु गुरु कौन हो सकते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु के बाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये शिक्षा परंपरा है। इसमें कुछ शिक्षा गुरु हैं, शिक्षा शिष्य हैं, शिक्षा गुरु हैं, शिक्षा शिष्य हैं, है ना। तो ऐसे कृष्ण नरोत्तम दास ठाकुर हैं, उनके शिक्षा गुरु कौन है? जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी का इसमें नाम है, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी का नाम नहीं है ना। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके भी जो शिक्षा गुरु हैं वो कौन है? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। फिर भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और भक्ति सिद्धांत ठाकुर, अंत में
ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी 32वें आचार्य। तो ये डिसाइप्लिक सक्सेशन है ना, और गुरु शिष्य परंपरा है, और इससे एक ऑथोरिटी आती है। तो ये जैसे मैंने पहले बताया था, ये गीत सबको सुबह स्मरण करना चाहिए कि इन आचार्यों के सेवकों के रूप में मैं अपना दिन बिताऊंगा, इन आचार्यों के स्मरण करते हुए मैं सेवा करूंगा, है ना, मैं परंपरा को सही से रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे और इस गीत को अभी हम गाएंगे, कृष्णा होइते चतुर्मुख होय कृष्ण सेवन मुख, गुरु परंपरा वाले गीत को। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।